उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में फतेहगढ़ स्थित जिला जेल में एक बंदी की मौत पर साथी भड़क गए। गुस्साए बंदियों ने पथराव कर जेल में आग लगा दी। सूचना मिलते ही जेल और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। बंदियों ने जेलर और अन्य पुलिसकर्मियों पर भी हमला कर दिया। हमले में 30 पुलिसकर्मी घायल होने की खबर है, तो वहीं कई बंदी भी घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। यूपी के फर्रुखाबाद जेल में बवाल है और बंदी की मौत के बाद कैदी भड़क गए और बंदियों ने अस्पताल में आग लगा दी। आपको बता दें कि पथराव में 30 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस की फायरिंग में एक बंदी भी घायल हुआ है। अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। तो पूरा मामला यूपी के फर्रुखाबाद जेल का है, जहां पर एक बंदी की मौत के बाद बाकी सारे कैदी भड़क गए। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता राम अनुज लाइव जुड़ गए हैं। राम अनुज, सबसे पहले ये बताइए कि अभी ताजा हालात, ताजा स्थिति क्या देखी जा रही है? देखिए अमनदीप, अब अगर बात की जाए कि जिस तरीके का माहौल सुबह इस जेल के अंदर था, उस जेल के अब जो है तमाम जो घायल हैं उनको जो है अस्पताल भेजा जा चुका है, चाहे वो सिपाही हों चाहे जो कैदी हों। इसमें पूरी भीड़ को रोकने के लिए जो है वहां पर हवाई फायरिंग की गई और इसमें माना जा रहा है कि एक सिपाही और एक कैदी गंभीर रूप से घायल है, जिनको जो है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल भेज दिया गया। और ऐसे में स्थिति ये है कि अभी वर्तमान में पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है फतेहगढ़ जेल के अंदर। और जो ये अपराधी हैं, जो वहां पर लोग कैद हैं, उनकी जिस तरीके का जो उनके साथ का जो साथी था, उसकी मौत के बाद जो है हंगामा शुरू हुआ था। पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से इस पर काबू पा लिया, जेल प्रशासन ने। और जो आग जनी हुई थी उस पर भी दमकल कर्मियों ने जो है आग पे काबू पा लिया। तो ऐसे में अभी की स्थिति सामान्य हो गई है। वर्तमान की अगर बात की जाए फर्रुखाबाद जेल की, तो ऐसे में जिस तरीके का माहौल बना हुआ था, कैदी की मौत हुई है, रामानुज, जिस कैदी की मौत हुई है उसके बारे में क्या ज्यादा जानकारी मिल पाई है? कौन था वो कैदी और किन अपराध में जेल में बंद था और कैसे उसकी मौत हुई है? देखिए अमनदीप, अगर बात की जाए, अब पोस्टमार्टम बताएगी रिपोर्ट कि आखिर उसकी क्या वजह रही है मौत की, क्योंकि तबीयत उनकी खराब हुई थी, सांस लेने में दिक्कत हुई थी, जिसको सफाई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसके बाद राम मनोहर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। और इसमें बात की जाए कि धारा 302 की मुकदमे में जो है वो व्यक्ति जो है बंद था, नाम था संदीप सिंह। और ऐसे में उसकी स्थिति जो है आज बिगड़ी और माना जा रहा है कि जो और तबीयत उसकी खराब हुई है वो डेंगू के चलते तबीयत खराब हुई है। और ऐसे में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी तब पता चल पाएगा कि आखिर वास्तविकता में क्या डेंगू था या कोई और कारण रहा उसकी मौत का। तो ये सारी चीजों पर जो है अभी जो है कहना कुछ जल्दबाजी हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो संदीप जो है 302 का मुकदमा चल रहा था उसके ऊपर, और जिसके चलते उनको जो है फर्रुखाबाद जेल में रखा गया था। और ऐसे में उनकी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, उसमें कैदी काफी ज्यादा आक्रोशित देखे जा रहे हैं। भोजन को लेकर भी कुछ बात कही गई है कैदियों की तरफ से। कई सारे आरोप भी पुलिस प्रशासन पर लगाए गए हैं। क्या इनकी जानकारी मिल पाई है कि आखिर क्या आरोप लगाए गए हैं, और साथ ही मौत के पीछे पुलिस प्रशासन को किस तरह से दोषी करार दे रहे हैं? देखिए अमनदीप, अगर बात की जाए जेल प्रशासन की, तो जेल प्रशासन के ऊपर कैदी आरोप लगा रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो वहां पर नहीं है, जो अस्पताल में ट्रीटमेंट होना चाहिए वो अस्पताल में ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, जो कोई बीमार रह रहा उसको जो है इलाज कराने की दिक्कत हो रही है, उससे नहीं सीधे तौर पर कार्य किया जा रहा प्रशासन के द्वारा। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन, जो जेल का पुलिस प्रशासन है, उसके ऊपर काफी सवाल निशान खड़े किए हैं उन कैदियों ने। उन्होंने साफ कहा है कि प्रशासन जो जेल का है उसने अपनी बर्बरता के चलते जो है उस जो कैदी है उसकी जान चली गई, क्योंकि अगर उसको समय रहते इलाज मिल जाता तो शायद उसकी जान बच सकती। तो कई ऐसे आरोप लगाए, व्यवस्थाओं को लेकर आरोप लगाए। और ऐसे में इतना ही नहीं अमनदीप, लगातार जो है वो विरोध भी कर रहे थे प्रशासन के खिलाफ। जो जेल प्रशासन उसके खिलाफ जिस तरीके का वातावरण बना हुआ था उन कैदियों के द्वारा जो बनाया गया था, उन सिपाहियों की अगर बात की जाए, सिपाहियों ने जिस तरीके से उस पूरे घटनाक्रम को कंट्रोल करने की कोशिश की। और ऐसे में साफ जो है दिख रहा था कि किस तरीके का प्रशासन के खिलाफ, जो जेल प्रशासन उसके खिलाफ जो है नारेबाजी चल रही थी, वो साफ तौर पर ये दर्शा रहा था कि कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की भी कोई कमी रही होगी। लेकिन अब क्या कमी रही है वो तो जांच का विषय है। मामला है ये कई सारे सवाल खड़े करता है। पहला तो ये कि यहाँ पर कैदी की मौत हो जाती है, समय रहते उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिस तरह से आरोप भी लगाया जा रहा है कैदियों के द्वारा।
उसके बाद में जो बड़ी संख्या में कैदी एकत्रित होते हैं, पथराव करते हैं, कई सारे पुलिसकर्मी इसमें घायल हो जाते हैं, उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो सुरक्षा को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और जो तमाम व्यवस्थाओं को लेकर कैदी अपनी बात रख रहे हैं, वो भी कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। तो अब जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने आई है कि आगे इसको लेकर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या उनको भी लेकर अब जांच होगी? देखिए, डीएम के पास ये पूरा प्रकरण पहुंचा हुआ है। डीएम जो है इसकी जांच कराने की बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने भी इस पूरे मामले को जो है गंभीरता से लेते हुए उस पर जांच करने की बात कही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रशासन की अगर बात की जाए, जेल प्रशासन की तरफ से जिस तरीके की हिला हवाली हो रही थी, उसको लेकर जो है लगातार जो है वहाँ के जो कैदी हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपने देखा जब साथी कैदी की जब मौत हुई है उसके बाद से पूरा सुबह का जो वातावरण रहा उस जेल का, वो बहुत ही भयावह स्थिति में आ गया। और लगातार जो है कैदियों की तरफ से पथराव हो रहे थे और लगभग 30 करीब जो है कैदी घायल हुए हैं और उतने ही लगभग 30 के ही करीब जो है सिपाही भी घायल हुए हैं इन पत्थरबाजी के अंदर। लेकिन 2 लोग जो है अभी भी गंभीर रूप से घायल है, जिनको लोहिया हॉस्पिटल भेज दिया गया। और ऐसे में स्थिति ये समझिए कि उत्तर प्रदेश की जेल प्रशासन के सवाल जो है पहले भी कई बार खड़े हो चुके हैं, चाहे वो फर्रुखाबाद ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी रामानुज हम कई बार देख चुके हैं कि जेल में ही कई सारे कैदियों ने दम तोड़ा है। हर बार सवाल खड़े होते हैं, जांच की बात भी कही जाती है, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट है जांच की वो सार्वजनिक नहीं की गई। आप नजर बनाए रखिएगा पूरे मामले को लेकर, अपडेट्स आपसे आगे भी लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.